क्या बताया परमात्मा ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये चार कलाओं के भगवान हैं। ये चार भुजाओं से ज्यादा भुजा नहीं बना सकते ब्रह्मा विष्णु महेश। जो दुर्गा है वो 8 भुजाओं की है, वो 8 भुजाओं से ज्यादा नहीं बना सकती, 8 या 16 कितनी है शायद। और इनका जो पिता है काल ज्योति निरंजन, ये 1000 भुजाओं का स्वामी है। ये 1000 अपने हाथ बना सकता है, इससे ऊपर नहीं बना सकता। इससे ऊपर जो अक्षर पुरुष है वो 10,000 भुजा बना सकता है। और सबसे ऊपर जो कबीर भगवान है, जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, ये अनंत कोटि भुजाओं के भगवान हैं। अनंत कोटि रूप बना सकते हैं, अनंत कोटि भुजाएं बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, वो चित्रगुप्त के भी कागज फाड़े। ये वो भगवान मिला आज हमें, जो 1 सेकंड में इस पृथ्वी को ये परले कर दे और अगले 1 सेकंड में परमात्मा वैसा का वैसा बना दे। लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा, जो खेत में काम कर रहा है वो खेत में काम कर रहा है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहा है। उसको पता भी नहीं चलने देगा भगवान की धरती पर प्रलय हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो ये वो समर्थ भगवान बैठा है जिसके अर्ध रूम पर सकल पसारा, जिस परमात्मा के आधे बाल के बराबर ये पूरी सृष्टि नहीं है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। ये वो संत रामपाल जी हैं, वो परमात्मा है ये। लेकिन ये दुनिया को अभी समझ में नहीं आएंगे, अभी दुनिया को चोट लगनी बाकी है, अभी दुनिया को भयंकर परिस्थितियों से गुजरना बाकी है। अभी ये दुनिया उस द्रौपदी की तरह अपने 5 पांडवों के ऊपर आश्रित है। जब नीचे से संदेशा आया, बांदी ने आके द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी तुझे नंगा किया जाएगा, तेरे पति जुए में हार चुके हैं। तो द्रौपदी हंसने लगी कि जा रे मूर्ख, मुझे कौन नंगा कर सकता है? अरे जिस सभा में मेरे 5 पति बैठे हैं बलशाली, एक से एक, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, कर्ण बैठा है, धृतराष्ट्र बैठा है, मैं तो उनके घर की बेटी हूं, बहू हूं, मुझे कौन नंगा कर देगा? मूर्ख है, दिन में सपना देख रही है क्या? अब इतने में तो दुशासन आ गया, क्योंकि पांडव जुए में हार चुके थे, वो बन गए उसके दास दुर्योधन के। और उधर से दुर्योधन ने कहा कि जा दुशासन, ले आ बांदी को पकड़ के, कोई भाभी भाभी नहीं है, वो आज से अपनी दासी है। तो दुशासन गया, बाकी दिन तो नमस्ते भाभी, पैर लागू भाभी, और उस दिन तो सीधा उसने उसका चोटा पकड़ा, द्रौपदी का पीछे से बाल पकड़ के घसीटता हुआ लेके आया। परमात्मा कहते हैं घसीटता हुआ, वो हक्का बक्का रहेगी कि ये क्या हो गया। अब नीचे आई, दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा, और उसने अपने 5 पतियों की तरफ देखा, तो वो भाई साहब पांडव, ये मूर्ख दुनिया जिनकी गाथा गाती है, पांडव पांडव, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, वो नीचे गर्दन करके बैठे थे यूं, जुए में हार के यूं। उनकी पत्नी उनकी आंखों के सामने नंगी की जा रही थी, और जिनकी तुम महिमा गाते हो कि पांडव, अर्जुन, भीम, वो कायर बनके, भिग्गी बिल्ली बनके बैठे थे, भिग्गी बिल्ली बनके। अरे काहे के महापुरुष थे वो महापुरुष थे क्या? उनकी तो शकल देखना भी पाप है। जिन नालायकों ने अपनी औरत को जुए में दांव पे लगा दिया, उनसे बड़ा नीच इंसान धरती पे कौन होगा? आपको ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो नीचता का काम उन्होंने किया इतिहास में, जिन्होंने अपनी औरत को, जिन्होंने अपनी वाइफ को जुए में दांव पे लगा दिया। उनसे बड़ा जुआरी, उनसे बड़ा नीच इंसान कोई धरती पे नहीं। तो 5 भाई साहब नीचे गर्दन करके बैठे,
उसके बाद में द्रौपदी ने देखा भीष्म पितामह की तरफ है, वो भी नीची गर्दन करके बैठ गया। द्रोणाचार्य, वो कर्ण, सब नीची गर्दन करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का गंदा अन्न खा खा के उनकी सोच भी गंदी हो गई थी। और हकीकत संत रामपाल जी ने बताई कि वो भीष्म पितामह, वो गंगा पुत्र, वो द्रोणाचार्य, उन पांडवों का और कौरवों का गुरु, और वो कर्ण, वो तीरंदाज, वो क्यों बैठे थे चुपचाप वहां पे उस सभा में? द्रौपदी को नंगा देखने के लिए, द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे वो। संत रामपाल जी ने बताई हकीकत, क्योंकि भगवान बता सकता है मन की बात, वरना उनका काम क्या था वहां पे? उठ के चले जाते। भाई साड़ी निकाल रहा है और फिर भी वो वहीं बैठे देख रहे हैं। उनकी सोच क्या थी? नंगा देखने की। इतने नीच थे भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण। और हम लोग महाभारत देख देख के फूला नहीं समाते। और है क्या उस महाभारत में? क्या मिलेगा महाभारत देख के आपको? और क्या मिला आज तक हमारे को उस महाभारत में, सिवाय लड़ाई झगड़े, मार पीट? उसने तीर मार दिया, उसने भाला मार दिया, उसने श्राप दे दिया। है क्या उस महाभारत में इसके अलावा? मारपीट के अलावा उस महाभारत में कुछ नहीं है। क्या सीखोगे आप उससे? पांडव, भीष्म, तभी तो उनकी दुर्गति हुई, तभी तो उनकी दुर्गति हुई। वो भीष्म पितामह, वो गंगा जी का बेटा, गंगा पुत्र। आप और हम लोग मूर्खता में गंगा जी जाते हैं, गया जी जाते हैं, त्रिवेणी पे जाते हैं, गंगा स्नान करके आएंगे, कुंभ का मेला लग गया, पाप कटेंगे। अरे वो गंगा अपने खुद के बेटे भीष्म पितामह के पाप नहीं काट पाई। अंत में इतनी भयंकर मौत मरा, वो तीरों से उसको छलनी कर दिया गया। वो गंगा अपने बेटे के पाप नहीं काट पाई। वो गंगा तुम्हारे 2-4 डुबकी लगा लेने से पापी इंसानों के क्या पाप काट देगी? तुम गंगा के क्या लगते हो भाई? तुम रिश्तेदार हो, तुम गंगा के, बुआ के लड़के हो तुम उसके, जो तुम्हारे जाते वो पाप काट देगी। वो तो बेटा था गंगा का। वो ऐसी दुर्गति से मरा तो तुम्हारा क्या होगा जो गंगा में नहा रहे हैं? वो कर्ण की ऐसी दुर्गति से मौत हुई, वो द्रोणाचार्य की ऐसी दुर्गति से मौत हुई, उन कौरवों की ऐसी दुर्गति से मौत हुई, और उन पांडवों के अंत में ऐसी दुर्गति से मौत हुई। हिमालय में जाके वो गड़ के मरे, और मरने के बाद में सीधे वो नरक में गए। नरक में महाभारत में साफ साफ लिखा हुआ है। ये पवित्र ग्रंथ है, ये तो सत्यानाश ग्रंथ है, सत्यानाश ग्रंथ है। और कोई बात नहीं थी, कोई सीमाओं की लड़ाई नहीं, कोई देश की लड़ाई नहीं, कोई धर्म युद्ध नहीं। आपस में उनका भाई बंटवारा था, कौरवों का और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा था राज्य को लेके। कोई सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, वो कोई धर्म युद्ध नहीं था, वो कोई गाय के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। दो भाइयों का आपस में बंटवारा था, और पूरी दुनिया मरवा डाली उन्होंने और अपना सत्यानाश करवा दिया। और फिर भी हम उसका पाठ करवाते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। उन चरित्रों का तो हमारे को कभी सौपन में भी जो है बल्कि वो ख्याल नहीं आना चाहिए, इतने नीच थे वो लोग। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें जो सत्संग सुनाया है, हमने उस विकट समय में बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, डगमग नहीं होना। चाहे आप किसी से बातचीत कर पाओ या ना कर पाओ, किसी से मिल पाओ या ना मिल पाओ, काल आपको किसी भी प्रकार से भयभीत करने का प्रयास करे, डराने का प्रयास करे, कुछ भी करे, मीडिया दिखाएगा भयंकर भूखमरी, वहां इतने मर गए, वहां इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, चौतरफा भय और तांडव। लेकिन आप और हम भगत भाई बहनों ने, जो संत रामपाल जी के सच्चे सेवक हैं, जो अपने गुरु को भगवान मान चुके हैं, परमात्मा मान चुके हैं, उन्होंने विचलित और डगमग होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि समाधान उसका गुरुजी ने हमें बता रखा है। अभी आपने जो ये पहला वीडियो देखा, ये तो परमात्मा ने ये बताया है कि उन परिस्थितियों में आपने किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हाथ फैला दिया, अगर तुम गिड़गिड़ाए, तो परमात्मा उसी समय तुम्हारे से नाराज हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा।
कि इन गधों ने मेरे से क्या समझा, क्या सीखा 30 साल में। समर्थ के बच्चे होके और अपने जैसे भिखारियों के आगे 1 किलो आटे के लिए 2 रोटी के लिए हाथ फैला रहे हैं। कुत्ता अच्छा ऐसे भक्तों से। तो उस वीडियो के माध्यम से तो गुरुदेव ने हमारे को यह सिखाया कि तुमने विश्वास करना है अपने गुरु पर। अगर तुम भक्ति सत्य कर रहे हो, गुरु की हर मर्यादा में हो, गुरु की हर बात का पालन कर रहे हो, तो गुरु फिर तुम्हारे से दूर नहीं है। तुम्हारे से दूर नहीं है फिर तुम्हारा गुरु। क्षण में प्रकट हो जाएगा, क्षण में कुछ भी कर देगा। और फिर परमात्मा ऐसी परिस्थिति में कैसे अपने भगत को जो है वो मदद करेगा। इसके लिए हम परमात्मा का ये दूसरा सत्संग सुनते हैं। छोटा सा सत्संग है, कैसे परमात्मा उस समय हमारा साथी बन के रहेगा। थोड़ा सा आपको मौखिक बता देता हूं। इस सत्संग में परमात्मा ने बताया और यह संकेत कर दिया, अन्यथा यह सत्संग भी गुरु जी को करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो अंतर्यामी भगवान है, आगे पीछे सब जानता है कब क्या होगा। और काल के साथ जो परमात्मा ने तपस्या पर एग्रीमेंट किया था, उस आधार से परमात्मा केवल संकेत ही करेगा। खुल के नहीं कहेगा कि भाई भुखमरी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा समय आएगा। नहीं, संकेत करेगा। तो इस सत्संग में परमात्मा ने बताया कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही अगर भारत देश की जनसंख्या बढ़ती रही, इसी प्रकार से अगर ये पाखंड पूजा होती रही, इसी प्रकार से लोगों का आचरण रहा, तो आने वाले समय में लोग क्या खाएंगे? खाने को दाने नहीं बचेंगे। और उन परिस्थितियों में अपने भक्तों के लिए संत रामपाल जी भगवान ने बताया कि उस समय बच्चों, अगर तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे, क्या होंगे? अगर हम भक्तों की रसोई में, हमारे घर में उस समय अगर 2 दाने का मतलब अगर मुट्ठी भर भी अनाज होगा, मुट्ठी भर भी आटा होगा, 2 दाने भी यदि गेहूं के होंगे, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा आटे का। पीसने की जरूरत भी नहीं है, पिसाया आटे से भरा हुआ मटका मिलेगा। ये वचन है परमात्मा के। 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये कोई राजनीतिज्ञ आदमी नहीं है जो पब्लिक के बीच में क्या घोषणा कर देगा और फिर ना लेना ना देना। जुमलाबाजी नहीं करता संत। संत के मुख से जो वचन निकल जाता है वो लोक की लकीर होती है। और ये तो पूर्ण संत है, ये परम संत है। इनके अलावा धरती पे कोई संत नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म गुरु नहीं। गुरुदेव ने कहा कि घर में अगर 2 दाने होंगे, ये वचन है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। अगर घर में 2 दाने होंगे तो परमात्मा कहते हैं आटे से भरा हुआ मटका मिलेगा। आटे से भरा हुआ मटका मतलब जो भी साधन आपके घर पे होगा, टंकी, जो भी कुछ होगा। आपके घर में तेल नहीं है तो तेल का जो है कैन आपको भरा हुआ मिलेगा। मसाले आपकी रसोई में मिलेंगे। ये ना सोचना कि खाली आटा ही मिलेगा। साग सब्जी, फल फ्रूट सब कुछ मिलेगा। दुनिया तो एक रोटी के टुकड़े के लिए रोएगी। और संत रामपाल जी के भगत उस अकाल और भूखमरी की स्थिति में हलवा खाएंगे, 3 टाइम हलवा अपने गुरुजी को भोग लगा लगा के जो आज लगा रहे हैं। ये परमात्मा ने भोग लगवाने की प्रोसीजर क्यों शुरू की है? परमात्मा कहते हैं देते को हरि देत है जहां तहां से आण। और भाई फिर अण देवा मांगत फिरियो, साहिब सुने नहीं कान। आज जो अपने गुरुजी को भोग लगा रहा है, जो अपने गुरुजी को दे रहा है, उन्हीं का दिया हुआ। तो कहते हैं देते को हरि देत है जहां तहां से आण। उस भुखमरी के समय में, उस अकाल के समय में अपने भगत के लिए वो भगवान कहां से लाएगा, क्या व्यवस्था करेगा, वो उसका विषय है। अगर आपने अपने भगवान को दिया है, भोग लगाया है, भगवान माना है, तो कहते हैं देते को हरि देत है। हरि यानी भगवान। जहां तहां से आण और अण देवा मांगत फिरियो। और उस समय जिन्होंने अपने गुरुजी को भोग आज अपने गुरुजी को भोग नहीं लगा रहे,
जो आज अपने गुरुजी का जो है प्रकट दिवस नहीं मना रहे, गुरुजी को भगवान नहीं मान रहे, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भगवान मान रहे हैं, उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं, गुरुजी को खाली एक जो है अपना गुरुजी मान रहे हैं, तो कहते हैं वो आत्माएं उस समय अणदेवा मांगत फिरें, वो मांगते फिरेंगे भगत होकर, और फिर क्या होगा उनके साथ? साहिब सुने नहीं कान, परमात्मा नहीं सुनाई करेगा फिर उनकी उस समय कि बेटा जब समय था तब तो तूने दिया नहीं और अब मेरे से मांग रहा है। ना 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 ना, ये किसी का सगा नहीं है, ये मोह ममता में नहीं बहता ये परमात्मा, ये समदृष्टि है। तो अब ये सत्संग सुनिए 2 मिनट का, जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि उस समय यदि आपके घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा। यह समृत का वचन है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस शब्द को मिटा दे। और आने वाले समय में हम भाई बहन इन शब्दों को पूरा होता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये शब्द अगर संत रामपाल जी भगवान ने कहे हैं तो ये घटनाएं घटेंगी, वो नौबत आएगी। और फिर आगे परमात्मा ने क्या कहा सत्संग में कि ये व्यवस्था परमात्मा उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेंगे वो करते रहेंगे। तो भाई भक्ति तो केवल सत्सेवक कर रहे हैं, साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन कर रहे हैं। बाकी ये दुनिया वाले और संत रामपाल जी के परिवार वाले और उस परिवार के पीछे गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांध कर चल रही है 90% संगत, वो बकवाद कर रही है। राजनीति करके, आरक्षणबाजी करके, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करके, दुनिया वालों को दान धर्म का पैसा जो है वो चंदे के रूप में देके, स्टेडियम बनवा के, अयोध्या में भंडारे लगवा के, पाखंड पूजा को बढ़ावा देकर ड्रामे वो कर रहे हैं। इन्होंने संत रामपाल जी के इस तत्व ज्ञान को लड्डू ज्ञान बना दिया। इनके आश्रमों में जब भी कोई ये प्रोग्राम होता है, कोई प्रकट दिवस आता है, कोई जन्म दिवस आता है, कोई बोध दिवस आता है, कोई निर्वाण दिवस आता है, कोई धर्म यज्ञ दिवस आता है, इनके पास एक ही है मार्केटिंग। वो लड्डू जलेबी की वीडियो बना बना के डालेंगे, लड्डू जलेबी की तैयारी हो चुकी है, लड्डू जलेबी बनना शुरू हो गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। सत्संग के नाम पे आज तक इन्होंने कभी इन आश्रमों में संगत को नहीं बुलाया, सिर्फ उन्हीं जो है वो प्रोग्राम में, क्योंकि इनको पता है कि जब वो प्रोग्राम आश्रम में होंगे तो 3 दिन का यहां पे पाठ चलेगा, और पाठ में लोग हमारे को 21-21 हजार रुपए का पाठ करवाएंगे, ज्योतियां करवाएंगे, धन आएगा, पैसा आएगा। अरे आश्रम केवल महीने 2 महीने में 3 दिन के लिए होता है क्या? आश्रम का मतलब होता है जो 24 घंटे खुला होता है। अरे मूर्खों, तुम्हारे इन आश्रमों से तो हॉस्पिटल अच्छे। उस हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता है 24 घंटे 24x7, यानी 24 घंटे सेवा। हॉस्पिटल में चाहे रात को 2 बजे जाओ तो भी आपको वहां पे इलाज मिलेगा। और तुम्हारे इन आश्रमों में महीने में 2 महीने में एक बार लड्डू जलेबी, आ जाओ, दे जाओ, पैसे दे जाओ, लड्डू जलेबी खा जाओ। तो मैंने संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान को लड्डू ज्ञान बना दिया, लड्डू ज्ञान। तो परमात्मा कह रहे हैं ये व्यवस्था परमात्मा उन आत्माओं के लिए करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेंगे वो करते रहेंगे। ध्यान से सुनिए परमात्मा का सत्संग। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और 2 हर दी, और छक्के, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी छक खाओ, अच्छा बखाओ, जन्म का भूखे मरे थे, नरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटे का, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो।
ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो समस्याएं खड़ी रह जाएंगी। स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि अगर घर में 2 दाने बोलो गुरु होंगे, जी को कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो घर में अगर 2 दाने होंगे तो सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा आटे का। लेकिन ये व्यवस्था उनके लिए करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो राजनीति का हिस्सा बन के गैंगस्टरों की सीबीआई जांच जो करवाते फिर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए। अरे संत रामपाल जी तो ताश भी खेलने के लिए मना करते हैं, और तुमने उनके नाम से धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट काल बैठा है। तो जो बकवाद करेंगे उनको उनका संस्कार मिलेगा। भूखे तो भूखे, और मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा अपनी तरफ से कोई सहायता उस समय उन मूर्खों की नहीं करेगा। तो क्लियर किया परमात्मा ने। अब हमारे मन में कोई संशय ना रह जाए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि जो लोग विज्ञान के चेले हैं, जिनको ये थोड़ी बहुत जो विज्ञान के माध्यम से परमात्मा ने जो सुख सुविधाएं हमें जो दी हैं, ये मोबाइल, इंटरनेट, टीवी तो वो लोग सोच रहे हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास में ना तो वो दिव्य दृष्टि है, ना उनके कोई पिछले अच्छे भक्ति संस्कार हैं जो भगवान उनको आके मिले, उनको ज्ञान दे, उनको अपनी पहचान करवाए। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सब खाओ पियो ऐश करो, अपने बच्चों को पालो, बस यही भक्ति है, यही भगवान है। क्योंकि वही बात है, ना खाई खड़ और ना आई भड़, ऐसी कुछ है कहावत है कि जिसने मतलब खड़ी नहीं खाई तो उसको जमल की भड़ कहां से आएगी। ऐसे उदाहरण आज से पहले परमात्मा असंख्यों बार कर चुका है। अपने चाहने वाले भक्तों के घरों में अनाज भरना, आटा भरना, तेल भरना, उस अकाल के समय में, भूखमरी के समय में, ऐसे आज से पहले बहुत सारे उदाहरण हो चुके हैं। दुनिया भर के पैगंबर, दुनिया भर के प्रोफिट, ये पैगंबर कहते हैं, कोई ये ना सोचे कि भैया तुम की मुसलमान धर्म में होते हैं पैगंबर, हिंदू धर्म में उनको अवतार कहते हैं, मुसलमान धर्म में उसको पैगंबर कहा जाता है। एक ही बात है, वो अलग नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। और एक एलिया का दास आपको एग्जाम्पल दे रहा है। एलिया जो एक नबी था, एक परमात्मा का, अब भगवान का भेजा हुआ था। किसका? शैतान का, काल का, दयाल का नहीं, उस कबीर भगवान का नहीं। आपको काल के द्वारा भेजे गए उस नबी, उस अवतार के आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। जब वो पूर्ण परमात्मा, क्योंकि आत्मा तो हम सब उसी की है, काल ने तो हमारे को यहां पे फंसा रखा है, इस शैतान ने तो। जब वो पूर्ण परमात्मा काल के भक्तों की, काल के अवतारों की, काल के नबियों की भी मुसीबत में सहायता करता है, तो आप और हम भगत भाई बहन तो डायरेक्ट आज उस भगवान की शरण में है, उनकी गोद में है। हमारे लिए क्या नहीं कर देगा परमात्मा उस समय। तो ये एलिया का एक छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का। उस समय भयंकर अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई, लोग दाने दाने के लिए त्राईमाम हो गए। उस समय किस प्रकार से उस परमात्मा ने, उस समर्थ ने, उस कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने कैसे मटका आटे से भर दिया, तेल का पीपा भर दिया। ये वीडियो देखिए। कोई ये सोचे कि ये तो मजाक की बातें, ऐसा नहीं हो सकता, बगैर बाहर से लाए कहां से आ जाएगा रसोई में। भैया, जब मां के पेट में जब बच्चा जब पड़ता है तो हड्डियां कहीं बाहर से लाता है क्या? आंखें कहीं बाहर से लाता है क्या? वो कहीं उधार से लेके आता है क्या? चाइना से एक्सपोर्ट करता है क्या? दांत कहीं से, जापान से लाता है क्या? 2 पानी की बूंद से, माता और पिता के सहयोग से, 2 पानी की बूंद से, और देखो कैसा सुंदर शरीर परमात्मा मां के पेट में बना देता है। अरे आज तुम जो विज्ञान के ऊपर जो फूले फिर रहे हैं कि विज्ञान ने ये कर दिया, विज्ञान ने वो कर दिया, विज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, विज्ञान ने इतनी उन्नति कर दी। ये तुम्हारे वैज्ञानिक एक रोबोट जब बनाते हैं ना, एक रोबोट, तो उसकी आंखें जापान से लाते हैं, उसके वायर जो है वो चाइना से लाते हैं,
पता नहीं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, अलग अलग उसके जो अंग हैं, वो अलग अलग जो है वो देशों से एक्सपोर्ट करते हैं। तब कहीं जाके 10-15 साल में एक रोबोट बनाते हैं। और रोबोट कैसा? ना ढंग से वो बोल सकता, ना ढंग से वो चल सकता, टूटा फूटा चलेगा, वाह 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 वो बोलेगा। वो रोबोट बनाते हैं ये वैज्ञानिक। फैक्ट्री लगा देते हैं, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाते हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है वो जमा हो जाते हैं और 10-15 साल में अलग अलग उसके पुर्जे मंगवा के और एक ऐसा बनाते हैं वो यंत्र सा। और वो भी कोई मतलब सफलता प्राप्त नहीं करी इन लोगों ने आज तक। और वो परमात्मा मां के पेट में बिना फैक्ट्री के, बिना लाइट के, बिना वैज्ञानिक के, बिना लेबर के, बिना पार्ट के, बिना वायर के और बिना लाइट के 9 महीने में ऐसा रोबोट तैयार कर देता है जो तुम्हारी विज्ञान लाख जन्म में नहीं कर सकती। लाख जन्म में ये जीते जाते रोबोट परमात्मा 9 महीने में तैयार कर देता है। मां के पेट में 9 महीने में रोबोट। यह है परमात्मा का काम। इन बातों को केवल वही विचार कर सकते हैं जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पता है कि परमात्मा क्या शक्ति है। और जो विज्ञान के ही चेले हैं उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें। वो तो आने वाले समय में अपनी दुर्गति करवाएंगे। तो ये सुनिए आप ध्यान से कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरे तुम्हें क्या लगता है ये बीज कोई इंसान ने बनाए क्या? बीज इंसान ने बनाए क्या? अरे उस परमात्मा का जो करिश्मा है ना, हम उसके ऊपर विचार नहीं करते कि भगवान ने क्या कर रखा है, लेकिन हम लोगों ने सामान्य बात मान रखा उनको। हम लोग विचार नहीं करते। एक किसान है और वो थोड़ी सी जगह में 5-10 फुट की जगह में अपने खेत में 3 प्रकार के जो है वो पेड़ लगाता है। एक लगाएगा आम का पौधा, ठीक है, एक लगाएगा वो करेले का पौधा, और एक लगाएगा मिर्ची का पौधा। ठीक है, आपको पता है कि मिर्ची का स्वाद अलग है, करेले का स्वाद अलग है और आम का स्वाद अलग है। उसी खेत में, उसी जमीन में वही किसान तीनों के बीज डाल देगा, पास पास में तीनों के बीज डाल देगा और उन तीनों पौधों को वही पानी देगा, सेम पानी देगा, सेम उनको खाद देगा, सेम उनकी रखवाली करेगा। लेकिन जब वो पौधे बन के बड़े होते हैं, वो पेड़ बन के बड़े होते हैं, तो आम के पौधे का स्वाद क्या होता है? मीठा। करेले का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और मिर्ची का स्वाद कैसा होता है? तीखा। क्यों भाई? उसने आम के पौधे में कोई चीनी घोल के डाली थी क्या उसकी जड़ों में? या मिर्ची के पौधे में कोई मिर्ची कूट के उसका पानी बना के उसका पेस्ट बना के डाला था? अरे वही जमीन, वही किसान, वही जगह, वही खाद, वही पानी, वही हवा, और वहां पे एक तो आम लग रहा है, वही जमीन से मिठास आ रही है, उसी जमीन से जो है कड़वाहट आ रही है, उसी जमीन से जो है तीखापन आ रहा है। वो जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जमीन तो सेम है, बराबर है। किसान से कोई लेना देना नहीं है, हवा पानी से कोई लेना देना नहीं है। बीज, वो बीज किसने बनाया? परमात्मा ने, कबीर साहिब ने, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने। और उस बीज के अंदर उस परमात्मा ने वो गुण डाल दिए, वो योग्यता डाल दी, वो एलिमेंट डाल दिए कि इसमें ऐसा हो। और उस परमात्मा ने कोई मशीन से नहीं बनाए बीज, अपनी वचन शक्ति से, अपने शब्द से, कि ऐसा हो जाए, इसमें ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, और ऐसा ही हो जाता है। वो है परमात्मा। उसको कहते हैं भगवान, उसको कहते हैं परमेश्वर। और ये बातें भाई संत रामपाल जी से जुड़े बिना, संत रामपाल जी के सत्संग सुने बिना, ये लाख जन्म भी समझ में नहीं आएंगे। अगर नहीं समझ में आई तो अगला जन्म गधे कुत्ते सूअर का, आप चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। प्रधानमंत्री तो परमात्मा का विधान है, राजा तो सीधा अगले जन्म में गधा बनता है। ये रूल है। देवताओं का राजा और जो है वो धरती का राजा, उनका रूल है, उनका नियम है।
वो मरने के बाद में अगले जन्म में वो गधे बनते हैं, क्योंकि जितने पाप राजा कमाता है और कोई नहीं कमाता। इसलिए कबीर जी कहते हैं एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए और माटी लदे कुमार की फिर घास न डाले कोई। ऐसी दुर्गति होती है उस राजा की जो आज अपने आप में अफलातून बन के घूमता है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसी मौज होती है मेरी। ना जाने उनके जैसे कितने राजा गए, कितने आएंगे। तो भैया इन राजाओं की तो भयंकर दुर्गति होती है बिना भक्ति के। हाँ, अगर कोई राजा है, अगर उसको संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया और अगर उनका भगत बन के राज करेगा, नियम और मर्यादा में रह के राज करेगा, नेक नीति और ईमानदारी से राज करेगा, उसको परमात्मा मोक्ष देता, उसको गधा नहीं बनाता। फिर तो ये एलिया का सुनिए आप, ऐसे उदाहरण तो परमात्मा बहुत कर चुका है आज से पहले। आप और हमने नहीं देखा, नहीं जाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। भगवान उसको कहते हैं जो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द गॉड। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुनिए, अल्लाह ताला के अल्फाज इलिया पर फिर नाजिल हुए। उठ और सैदा के सारपत को जा, मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। बराए करम मुझे रोटी का एक टुकड़ा दो। आपकी अल्लाह की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास जो भी है एक मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुश्किल से काफी है मेरे और मेरे बेटे के लिए मरने से पहले। तुम डरो मत, मेरे लिए रोटी की एक छोटी सी टिकिया बना कर ले आओ और बाद में अपने और अपने बेटे के लिए एक और बना लेना। अल्लाह ताला मुझसे कहता है, आटे का मटका कभी खाली नहीं होगा और न ही तेल की कुप्पी सूखेगी जब तक अल्लाह मेह नहीं बरसाएगा। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ अल्लाह का करम देखने के लिए। अब देखना, आटा और तेल भर दिया परमात्मा ने। ये देखो, ऐसे करेंगे परमात्मा अपने भक्तों के लिए। शुक्रिया मेरे बच्चे। ये तो मेरा फर्ज था। मेरी आका इलिया, हमारे घर में आटा तेल कितनी मुद्दत तक रहेगा बताइए ना। जब तक आसमान में मेह नहीं बरसेगा। बहुत दिन हो गए पानी तो नहीं बरसा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, आटा और तेल खत्म नहीं होगा अल्लाह ताला के मुझसे किए गए कलाम के मुताबिक। क्या तुमको अल्लाह पर यकीन है? हाँ मेरे आका इलिया, मुझे पूरा यकीन है।